नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, जो कि महज 4 मिनट के भीतर सदन में पास हो गया। बजट 2025 में इस बिल के टेबल होने की सूचना भी दी गई थी। हालांकि इस बिल को कानून बनने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नियम के मुताबिक लोकसभा के बाद बिल राज्यसभा से पास होगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बनेगा। यह जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार ने फरवरी में पेश किए गए नियम टैक्स बिल को पिछले हफ्ते औपचारिक तौर पर वापस ले लिया था, क्योंकि उसमें कुछ और बदलाव की जरूरत महसूस की गई थी। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बिल को लाने का असली मकसद भ्रम से बचना और अपडेटेड बिल पेश करना था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पिछले 60 सालों से भारत के टैक्स सिस्टम का आधार रहा है। इसे कई बार अपडेट किया गया, लेकिन ये बदलाव इसे जटिल और आम लोगों के लिए समझना मुश्किल बना देते हैं। आसान भाषा में आप ये समझिए कि नया आयकर बिल 60 साल पुराने आयकर कानून को पूरी तरह से बदलने के इरादे से लाया गया है, क्योंकि पुराने आयकर कानून में भाषा और स्ट्रक्चर पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। नए आयकर बिल के मुताबिक 536 धाराएं और 16 अनुसूचियां होंगी। नए बिल में अब कर वापसी की प्रक्रिया को थोड़ा लचीला किया गया है, जिससे देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को भी वापसी का हक मिलेगा। नए बिल में टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाया गया है। साथ ही टीडीएस और डेप्रिसिएशन के नियमों को आसान किया गया है। इनकम टैक्स बिल 2025 में पुराने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एक नया टर्म टैक्स ईयर लाया गया है। ये बिल पुराने और कंफ्यूजिंग नियमों को हटाकर चीजों को क्लियर करता है और झगड़ों को कम करता है। साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को आज के डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से नियम बनाने की ज्यादा पावर दी गई है, ताकि कानून फ्यूचर में भी फिट रहे। नए बिल में हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन पर और ज्यादा क्लियरिटी है, जिसमें नगरपालिका टैक्स में कटौती के बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और किराए की संपत्ति पर ब्याज कटौती भी उपलब्ध होगी। यानी नए इनकम टैक्स बिल में खाली पड़ी संपत्ति पर माना गया किराया और वास्तविक किराए की तुलना को और पूरी तरीके से स्पष्ट करने को कहा गया है। मकान की आय पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अब नगरपालिका टैक्स को घटाने के बाद लागू होगी। नए बिल से फेसलेस असेसमेंट और ऑटोमेटिक केस एलोकेशन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा नए बिल में पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस, एडवांस रूलिंग फीस और पेनल्टी से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। कुल मिलाकर नया इनकम टैक्स कानून आसान, सुलभ, डिजिटल और पारदर्शी होगा, जिससे टैक्स पेयर को बड़ी सहूलियत मिलेगी। नए इनकम टैक्स बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।